ओ हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मुझे पता है अच्छे होंगे क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज ये इसकी लास्ट वीडियो है। इसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा। बाकी तो क्या है, यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। एक क्वेश्चन भी मैं उठा लूँगा आपके लिए, काफ़ी ईजी है, जिससे आपको क्या है प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने मेरी चारों वीडियो देख ली ना वर्टिकल सर्कुलर मोशन की, 4 है या 5 है, आई गेस ये 5th वीडियो है। आई गेस ये मेरी 5th वीडियो है। तो अगर ये आपने देख ली ना, तो ये आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कोई भी कैसा भी सवाल कर सकते हो। देखो, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मासलेस रॉड पे अगर कोई पार्टिकल अटैच है और उसको वी वेलोसिटी से घुमाते हैं, तो वी की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए कि वो पूरी ऊपर तक पहुंच जाए और पूरा सर्कल मोशन कर ले। देखिए, स्ट्रिंग एंड रॉड में बस यही अंतर था कि ऊपर जाके रॉड में हमको वेलोसिटी ज़ीरो हो या ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो पक्का नीचे ही आएगी। लेकिन स्ट्रिंग में हमको ज़ीरो नहीं चाहिए, स्ट्रिंग में हमको एक मिनिमम वेलोसिटी चाहिए जिससे पक्का वो पार्टिकल नीचे ही आए। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, अगर वेलोसिटी, देखो पीछे करते हैं, मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि ये स्ट्रिंग है और इसको पूरा कंप्लीट सर्कल मोशन करने के लिए √5 GR चाहिए। और उसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अगर पार्टिकल को, एक मिनट, यहाँ ए से बी तक जाने के लिए कितना स्पीड वेलोसिटी चाहिए थी, √2 GR। तो अगर मैं बोलता हूँ कि देखिए, अगर वेलोसिटी √2 GR से बड़ी है तो यानी पार्टिकल विल रीच पॉइंट बी, मतलब क्रॉस बी को कर देगा। देखो, बी ये वाला था, कहीं यहाँ पर पॉइंट था बी। चलिए, और अगर वेलोसिटी √5 GR से बड़ी हो तो पार्टिकल विल कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। बढ़िया है ना। अब मैं बोलूँ कि अगर v की जो वेलोसिटी है हमारी पार्टिकल की, वो √2 GR से तो बड़ी है, लेकिन वो √5 GR से छोटी है, यानी कि इन दोनों के बीच में कहीं है, तो वो पार्टिकल पे क्या करेगी, तो मतलब वो पार्टिकल क्या करेगा, इट विल डू अ प्रोजेक्टाइल एज टेंशन बिकम ज़ीरो बिफोर गोइंग ऑन टॉप। यानी कि टॉप पे जाने से पहले, देखो मैं आपको इलस्ट्रेशन समझाता हूँ। ए बन जाए, सर्कल बन गया, सर्कल बनने में नाटक करते हैं। ये रहा, ये कोई पार्टिकल था, हमेशा की तरह इसको वी वेलोसिटी दी। अब क्या है, ये पार्टिकल के पास √2 GR से तो ज़्यादा है, तो यानी कि वो बी पॉइंट क्रॉस कर जाएगा, लेकिन 5 GR से कम है, यानी कि यहाँ तक पहुँचेगा। ये बी पॉइंट है हमारा और ये सी पॉइंट है, यानी इसके कहीं बीच में हमारा पार्टिकल आ जाएगा। अब यहाँ जाके जब वो पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचेगा ना, तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी, याद रखना, उसका टेंशन ज़ीरो होगा। यहाँ पर एक पार्टिकल पहुँचा वी फाइनल, उसकी कुछ वेलोसिटी, तो यहाँ पर क्या होगा, टेंशन लग रही होगी, और एम जी का कंपोनेंट एम जी साइन थीटा, तो टी माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी फाइनल का स्क्वायर बाय आर। तो इस पोजीशन पे आके क्या होता है, कहीं ना कहीं, अच्छा यहाँ पर क्या हुआ, एक चीज़ की बात है कि देखो, ये थीटा, तो हमने पहले क्या पढ़ा था, इस पोजीशन पे आके मैंने जनरल पोजीशन की बताई थी ना, यहाँ पर एम जी कॉस थीटा आ जाता था। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा एम जी साइन थीटा, इसको इग्नोर करना, हो जाती है हमसे भी गलती, कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या लगेगा, एम जी कॉस थीटा, इसको हटा देता हूँ, हटता नहीं है यार ये। देखिए, टी प्लस एम जी कॉस थीटा बराबर एम वी फाइनल का स्क्वायर बाय आर।
यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लेते हैं, एम वी फाइनल का स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी कॉस थीटा। सिंपल। तो एक वी फाइनल की ऐसी वेलोसिटी आएगी जिसपे ये दोनों बराबर हो जाएंगी और t इज इक्वल टू 0। अब क्या करेगा पार्टिकल हमारा, देखो मस्त समझाता हूँ। ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन जो पाथ है हमारा, अब ये पार्टिकल क्या है, यहाँ गया यहाँ गया यहाँ गया यहाँ गया यहाँ गया, यहाँ क्या हुआ, स्ट्रिंग में टेंशन 0 होगी, पार्टिकल चला जाएगा तो पक। समझे आप। एक और बनाते हैं। ये पार्टिकल था हमारा m मास का, कुछ वेलोसिटी v थी, यहाँ तक तो पहुँच गया वो, यहाँ पर घटी वेलोसिटी। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग में है टेंशन 0 हो गई, तो पार्टिकल क्या है, ऐसा प्रोजेक्टाइल कर जाएगा। हाँ ये होता है रियल लाइफ में, लेकिन यहाँ पर इसके पास अब टेंशन 0 हुई, लेकिन वेलोसिटी तो थी यहाँ पर एक कुछ वी फाइनल, तो क्या है यहाँ से ये प्रोजेक्टाइल करेगा। इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं एडवांस में, बट अभी हम उन पर नहीं जाते हैं, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा। चलिए, तो पार्टिकल बड़ा बड़ा लेना, पार्टिकल डू प्रोजेक्टाइल वर्थ इट। चलो, कॉन्सेप्ट तो हमारे यहाँ पर ख़त्म हो गए, लेकिन मैं क्या है एक एग्जांपल कराता हूँ बढ़िया सा। ये मैंने वही सर्कल बना लिया, बन जा, सर्कल नहीं बनता यार, बन गया क्यूट सर्कल बन गया। यहाँ पर एक पार्टिकल था जिसकी रफ्तार मैंने इस बार √6 g/r दे दी। तो मुझे पूछा है फाइंड टेंशन ऑन टॉप पॉइंट ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। कैसे करेंगे अपन, ये v है। अब देखिए v जो है वो √5 g/r से तो बड़ा है यहाँ पर, तो क्या करेगा वो, यानी कंप्लीट सर्कुलर मोशन। समझे, आया समझ। अरे आया कि नहीं आया भाई, बताओ यार, ओ बता दो भाई। चलो कोई बात नहीं। अब क्या है, हमको क्या है यहाँ पे जानना है, जब वो पार्टिकल यहाँ पर होगा तो उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी वी फाइनल, और इसके पास टेंशन का लग रहा होगा नीचे, एम जी का लग रहा होगा नीचे, ऊपर क्या लग रहा होगा एम वी फाइनल का होल स्क्वायर बाय आर। लिख लेते हैं टी प्लस एम वी एम जी इज इक्वल टू एम वी फाइनल का होल स्क्वायर बाय आर। वी फाइनल कैसे निकालोगे, इनिशियल फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी कितनी है हमारे पास, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर प्लस एम जी इंटू 2r इज इक्वल टू हाफ एम वी इनिशियली का स्क्वायर, क्योंकि हमने इसको क्या कहता है, डेटम माना था पोटेंशियल एनर्जी 0 पे। चलो हाफ एम वी फाइनल निकाल लेते हैं, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर, देखो एम 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 गया, इसको भी यहाँ से हटा, प्लस 2g/r। हम वेलोसिटी कितनी दिया है, हाफ इंटू 6rg, 6 से उड़ा 3 बार, तो हाफ वी फाइनल का स्क्वायर कितना आ गया, 3rg माइनस 2rg। वी फाइनल का स्क्वायर कितना आ गया, 2rg। अब वी फाइनल क्या आ गया, ओह ये भी मस्त फीचर है इसका, 2gr, ये आ गया हमारे पास वी फाइनल। सिंपल, रख दो इसमें, टी की वैल्यू क्या है, एम वी फाइनल का स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी। एम वी फाइनल क्या है, एम 2gr बाय आर, अंडर रूट का स्क्वायर, रूट से रूट कट जाएगा, माइनस एम जी। चलो एम 2gr बाय आर माइनस एम जी, समझे, आर ने आर को मार दिया, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, एम जी आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही, और हमारा यहाँ पर होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।